नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मुजफ्फराबाद के ब्लॉक प्रमुख परिवार से रंगदारी मांगने के आरोप में थाना फतेहपुर क्षेत्र के छुटमलपुर निवासी पंकज सैनी को उत्तराखंड भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके कब्जे से रंगदारी के 6,50,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए थे। बताया जा रहा है पंकज सैनी बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसने काफी लोगों के साथ ठगी और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया। पंकज सैनी की पत्नी और लगभग आधा दर्जन लोग शिकायती पत्र लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पंकज सैनी के विरुद्ध जनपद में भी कठोर कार्यवाही की मांग की गई। पीड़ितों का कहना है पंकज सैनी के द्वारा उन्हें नौकरी का झांसा देकर फर्जी कंपनी में बड़ी पोस्ट दिलाने और फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। वो अपनी पहुंच ऊपर तक बताता था, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने से पीड़ित डरते थे। जी, आपका नाम? सरिता। कहाँ से आए हो? शाहजहाँपुर से। क्या मामला? कोई नहीं, मुझे अभी 3-4 दिन पहले पता चला कि ये पंकज जो है, पंकज भैया, हमसे तो ये पंकज सैनी करके मिला था। इसमें पंकज भैया करके न्यूज़ निकली कि इन्होंने यहाँ के किसी सम्रांत व्यक्ति को, भाजपा नेता जी हैं, उनको भी। अब आप सोच सकते हैं इसी से कि जब इतने बड़े यहाँ पर सरकार के नेता को जब इसने नहीं बख्शा है तो ये हम जैसे आम पब्लिक को इसने क्या हाल कर रखा है हमारा। तो हम वहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ सहारनपुर हम थाने पे आए कि यहाँ के सर से हमने रिक्वेस्ट करी है कि ये ऐसा व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये तो अंदर गया, चलिए उन्होंने किसी ने, कहते हैं ना, कभी ना कभी पाप का घड़ा भरता है, किसी के आंसुओं का हिसाब कहीं ना कहीं होता है। तो चलिए मैं उस ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि जिसने ऐसे राक्षस व्यक्ति के लिए ये कदम उठाया उसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और अब ये अंदर गया है तो इसके सारे जितने ये। जी, आपका नाम? मैं निशा सैनी छुटमलपुर से। ये क्या मामला है पंकज के साथ में? पंकज जो एक बताया जा रहा है फ्रॉड किया है, जी जी उसे जेल में भी है अभी फिलहाल। क्या मामला है आपका? ये पंकज भैया है, इसने 9 साल पहले बनावा करा था जी मकान का। ये मेरे भाई है, इसके नाम बनावा है जी वो। और मकान पे हमारे पे केस डाल रखा है उसने कि मेरे से फ्रॉड में ऐसे ही ठग लिया और 17 लाख रुपए हमने दे रखे है जी। उसे बनावा कर रखा है जी, उसने खाली नहीं करता। और मेरा जो अपना मकान है उसी मोहल्ले में, मैंने वो भी गिरवी रख रखा है जी, मेरा वो भी लिखा हुआ है जी। उसी की वजह से, लोगों का कर्जा उतारने की वजह से जी। 17 लाख रुपए किस लिए दिया आप लोगों ने? किस काम के लिए? 17 लाख रुपए तो बस काम तो कुछ बताता ही नहीं जी। उसने तो हमारे तो ऐसे ही इकट्ठे कर लिए, पहले ठग लिए पैसे। ये भाई का एक प्लॉट था वो भी बिकवा दिया वहीं छुटमलपुर में ही, और इसे पैसे देते रहे हम। तो फिर इसने कहा बनावा करा दूंगा मकान का। बनावा तो करा दिया पर खाली नहीं कर रहा है। कह रहा कि पहले नीचे कोर्ट में यही चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दूंगा। ये खाली आपकी कैसे हुई, किस तरीके से? इसने बैन बना रखा था जी मुझे, इसने बैन बना रखा था जी मुझे। महानगर के वार्ड नंबर 45 में संकरी नालियों की सफाई न होने से स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। क्षेत्र में डेयरी संचालक बिना रोक टोक पशुओं का गोबर सीधे नालियों में बह रहा है, जिससे न केवल जल निकासी बाधित हो रहा है बल्कि सड़कों पर भी गंदगी का अंबार जमा हो गया है। मोहल्ले के निवासी वर्षों से मांग कर रहे हैं सड़क के दोनों ओर पक्के नाले बनाए जाएं ताकि पानी का बहाव ठीक से हो सके और जल भराव की समस्या खत्म हो। लेकिन नगर निगम के दावों के बावजूद न कोई कार्रवाई हुई, न ही कोई साफ सफाई व्यवस्था सुधरी। लोगों को संक्रमण फैलने का डर सता रहा है, लेकिन प्रशासनिक चुप्पी अभी भी कायम है। सरसावा के शुगर मिल में चल रही श्री शिव महापुराण में आचार्य कुलदीप दीक्षित ने कथा को समापन करते हुए कहा कि जीवन में कोई भी अगर अच्छी सीख दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। जो भी शिक्षा जिससे भी मिली उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा के समापन के अवसर पर आचार्य राहुल कृष्ण ने हवन यज्ञ करवाया, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, चौधरी राजवीर पवार, डीके चौधरी, अनिल सैनी, देवेंद्र राठी, संजय अंगवाहिड़ा, योगेश कुमार, नवीन चौधरी, निर्दोष प्रधान, तेज सिंह राठी, अरविंद खटाना, अजय राठी, अमित राठी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नकुड़ के 132 केवी बिजली घर से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात बिजली विभाग के कर्मचारी मशीनों की निगरानी करने की बजाय लूडो खेलते हुए कैमरे में कैद हो गए। वायरल वीडियो ने विभाग की कार्यशैली पर सवालों की बौछार कर दी है। ये कंट्रोल रूम नकुड़ और आसपास के कई इलाकों की बिजली आपूर्ति का केंद्र है, जहां से सिस्टम पर हर वक्त नजर रखी जानी चाहिए। लेकिन वीडियो में कर्मचारी मोबाइल गेम की बजाय लूडो खेलने में मग्न दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है गर्मी में जब बिजली आती है तब अधिकारी बहाना बनाते हैं। अब समझ आया कि लाइट क्यों गुल रहती है, यहाँ ड्यूटी पर नहीं लूडो पर बाजी लगती है। सरसावा थाना
क्षेत्र के गांव दिक्का में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए अब्दुल रहीम उर्फ सोनू की चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। जमीनी विवाद के चलते करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मारपीट में उपयोग किए गए हावड़ा और डंडे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सरसावा के ग्राम ढिक्का में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें कि पुलिस द्वारा कुल 6 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया था। इसमें एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे बाद सीएससी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से जो तहरीर प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। इसमें यह अवगत कराना है कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई है और पुलिस द्वारा उनका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। और इसमें जो मुकदमा जो इनके पक्ष की तरफ से पंजीकृत था, उसे हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया और चारों नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है और इसमें विधिक। सहारनपुर के नखासा बाजार स्थित मोहल्ला शाह विलायत की एक तंग गली में संचालित ब्लॉसम पब्लिक स्कूल अब शिक्षा का नहीं बल्कि अव्यवस्था और जाम का पर्याय बन चुका है। हर सुबह और छुट्टी के समय स्कूल के बाहर लग जाता है भारी जाम। न पार्किंग की सुविधा, न ट्रैफिक कंट्रोल, गली में ही खड़ी बाइकें, वैन और बच्चों की भीड़। नतीजा, स्थानीय लोग बेहाल, दीवारें टूट चुकी हैं और शांति नाम की चीज गायब हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और स्कूल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर। स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से चुप और बेपरवाह। सरसावा थाना क्षेत्र में एक ट्रक चालक की घोर लापरवाही का खौफनाक नतीजा सामने आया है। यहां कस्बे में जहां एक पतंजलि लिखा ट्रक हाईवे छोड़कर नो एंट्री में घुस आया और बाजार में खरीदारी कर रही एक महिला को कुचल डाला। महिला रज्जो देवी, जो अपनी बेटी और नातिन के साथ बाजार में खरीदारी करने आई हुई थी, पैदल चल रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और दोनों पैरों पर से बेरहमी से ट्रक के पहिए निकल गए। लोगों ने शोर मचाकर ट्रक को रुकवाया और तुरंत ड्राइवर और क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फर्जी कागजातों के सहारे भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ी है। देवबंद कोर्ट ने दोनों घुसपैठियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस कप्तान आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा, दोनों आरोपी देवबंद क्षेत्र में वर्षों से फर्जी पहचान और दस्तावेजों के साथ रह रहे थे। वे खुद को भारतीय नागरिक साबित कर चुके थे और स्थानीय स्तर पर पूरी तरह घुल मिल गए थे, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते उनकी पहचान और नागरिकता की सच्चाई सामने आ गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। थाना देवबंद में 406/2023 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर देवबंद में रह रहे थे, उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ था। हबीबुल्लाह और अहमदुल्लाह, ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे और यहाँ पर जो देवबंद में अनाधिकृत रूप से रह रहे थे। तो इसमें मुकदमा लिखा गया और उसकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में कन्विक्शन पर भी खासतौर से हमारा ध्यान रहा कि सजा दिलाई जाए और उसमें जो हमारी टीम थी, स्पेशली मनोज कुमार जो पीओ थे, जो निरीक्षक थे सिराजुद्दीन, और जो कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद अब सहारनपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को फिर से सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया है। 11 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में भारी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन हुआ। यात्रा के चलते कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया था, जिससे आमजन को भी कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी। महाशिवरात्रि के साथ कांवड़ यात्रा का समापन हो गया है। अब कांवड़ियों का आना जाना पूरी तरह बंद हो चुका है। पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा की समाप्ति के साथ ही सभी रूट्स को फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। शहर में अब यातायात पूरी तरह सुचारू है। केवल पहले से निर्धारित नो एंट्री टाइम ही पूर्ववत लागू रहेगा। देखिए, ये कांवड़ यात्रा 2025 जो 11 तारीख से प्रारंभ होकर के और 23 तारीख को जलाभिषेक के साथ ये समाप्त हो गई है। इसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा के बाद और बहुत कोऑर्डिनेशन के बाद जो तय हुआ था, उसके मुताबिक ही ड्यूटी लगाई गई थी और डाइवर्जन पॉइंट भी किए गए थे। और ये सारे डाइवर्जन पॉइंट अब जो कि हमारे 24 तारीख यानी कि आज की मध्य रात्रि में इनको हटाया जाना था। कांवड़ियों की संख्या एकदम खत्म होने के और बाकी आसपास के राज्यों के अधिकारियों से बात करने पे ये सभी डाइवर्जन जो हमारा चल रहा था, वो आज प्रातः 8 बजे से समाप्त कर दिया गया है।
और सभी वाहन नो एंट्री के अतिरिक्त जो भी वाहन थे उन सभी को फ्री कर दिया गया है और रास्ते भी खोल दिए गए हैं। और ये कांवड़ यात्रा 2025 जनपद सहारनपुर के लिए भी बहुत उल्लेखनीय, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा एडवर्सरी संज्ञान में नहीं आई। कुछ एक्सीडेंट जरूर हुए हैं, पर उनको भी समय रहते पुलिस तत्काल पहुंची और वो भी निस्तारित की गई। तो ये बहुत ही अच्छा कांवड़ यात्रा का इस बार सहारनपुर अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राहुल भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के जन्मदिन पर किरण ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पीडीए रक्तदान शिविर लगाया गया। सपा नेता इसरार चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर राहुल भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था। इस तरह के रक्तदान शिविर समाज में मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद, पूर्व एमपी हाजी फजलुर रहमान, बेहद उमर अली खान, फैसल सलमानी, बेहद उमर अली खान, सुरैया खान, अमित गुर्जर, हाकम सिंह, विशाल यादव, राजकुमार बिरला मौजूद रहे। पिछड़ों के नेता जो गरीबों मजलूमों की आवाज है, समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती जी, आज उनका जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज स्पेशल कार्यक्रम बनाया है रक्तदान शिविर का। आज समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, नेता, साथी, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आज रक्तदान इसलिए कर रही है कि आज रक्तदान की जरूरत है समाज को। आज समाज कस्बा गंगोह शोभित विश्वविद्यालय के प्रांगण में नाइस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शोभित कुमार का जन्मदिन विश्वविद्यालय दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन कुंवर शेखर विजेंद्र ने डॉक्टर शोभित कुमार की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए विश्वविद्यालय में उन्नति हेतु हवन किया। तत्पश्चात मेडिकल कैंपस में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए एवं एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर रणजीत सिंह, डॉक्टर महिपाल सिंह, सूफी जहीर अख्तर, डॉक्टर शगुफ्ता, डॉक्टर शिवा रितु शर्मा मौजूद रहे। एनपीटीवी खबर नंबर 12। नाराता के संजय चौक पर गोरक्षा दल के द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए विशाल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की पूर्व जिलाध्यक्ष खेमचंद कश्यप ने गौरक्षक दल की टीम के साथ मिलकर सेवा की। इस दौरान मंडल संयोजक राजू पाल, विशु रोहिला, आशीष पांचाल, करमवीर चौहान, राधेश्याम पांचाल, शिव कुमार कश्यप, सभासद तेजपाल सैनी, पिंटू पांचाल, बबलू कश्यप, नीरज सिंघानिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।